अस्सलाम वालेकुम जी। हम आज बना रहे हैं बाज़ार वाले पकोड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि बाज़ार वाले और घर वाले पकोड़े कैसे होते हैं। देखें जी, घर में तो हम ना बड़े भी वो बनाते हैं ना, पालक शालक डालते हैं, उसमें बेसन शेसन डालते हैं, बड़े अच्छे से बनाते हैं। लेकिन जो बाज़ार वाले पकोड़े होते हैं ना, उन्होंने तो बेचना होता है, बेसन होता है महंगा, मैदा होता है सस्ता। तो आज हम आपको मैदे और बेसन के मिक्स पकौड़े जो है ना वो दिखाएंगे कैसे बनते हैं। मैंने आलूओं को ब्रीक ब्रीक इस तरह ना छिलके वाले कटर के साथ ना इनको काट लिया, जैसे बिल्कुल ना चीज़ का छिलका नहीं उतारते वैसे मैंने आलूओं को ऐसे मोटा मोटा रखना है। और इसमें और मसाला जात ऐड करते हैं। इसमें देखें जी, प्याज डलेगा, इसमें डलेंगी जी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो हैं मेरे पास नहीं थी, तो फिर मैंने क्या किया, सब्ज़ जो थी ना वो रेड हो गई पड़ी पड़ी यानी कि, तो उनको फिर मैंने पहले प्याज काटा लंबी शेप में, उसमें फिर मैंने सब्ज़ी मिर्चें डाली, सब्ज़ नहीं सॉरी रेड मिर्चें। ये रेड मिर्ची है कुटी हुई, ये है अजवाइन, ये है अनारदाना, सूखा धनिया पिसा हुआ और साबुत, और नमक। ये सारी चीज़ें जाएंगी जी इसमें ऐड होंगी। इसमें और मिर्ची हमने नहीं डालनी, बिल्कुल मैंने 1 चम्मच मिर्ची का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मिर्ची पकौड़ों में ज़्यादा हो तो वो आपके मैदे को तज़ाबियत करती है। दूसरा इसमें जाएगा जी फूड कलर। वो फूड कलर लाजमी इस्तेमाल करते हैं जो उनके लाल लाल पीले पीले पकौड़े नज़र आ रहे होते हैं ना, इसीलिए वो इस तरह के पकौड़े जो है ना उनके नज़र आते हैं। हमने भी इसमें थोड़ा सा फूड कलर जो है ना ऐड कर लेना है। तो इसके बनाने हैं फिर कड़क कड़क से पकोड़े। मैदे के जो पकोड़े होते हैं ना वो क्रिस्पी से बनते हैं। तो यहाँ पे हमने मैदा डाल दिया है, बेसन पहले हम डालते थे, अब डाला है हमने मैदा। बेसन बिल्कुल थोड़ा सा, इससे भी हाफ़ मैंने डाला है, बेसन थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सारे ही बेसन के बनाए जाएं, तो मैंने थोड़ा उसमें बेसन और थोड़ा मैदा ऐड करके इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स। तो अभी हम करेंगे इनको फ्राई। लें जी, कढ़ाई हमारी चढ़ गई है ऊपर। तो सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आधी अधूरी वीडियो मेरी ना छोड़िएगा, और स्किप तो बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर आपने नहीं देखनी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ख़राब भी मत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी बात सुनने के लिए। तो यहाँ पर हमने पकोड़े जो है ना डाल दिए हैं इसमें। ये मैंने फ्राइज़ बनाई था, उसका घी बचा पड़ा था, मैंने कहा पहले इसी को इस्तेमाल कर लिया जाए, तो बाद में अगर हमें कम लगा तो हम और डाल लेंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है किचन में। यहाँ पे फिर मैंने साथ में पंखा भी लगाया हुआ है और हवा भी लगवा रही हूँ, ख़ुद को पकौड़ों को भी देख रही हूँ। इतनी गर्मी पड़ रही है, जितनी बारिशें हो रही हैं, जितनी भी है मौसम के सूरत हाल सबके सामने ही है। बारिश के बाद और ज़्यादा हबस हो जाती है। किचन में खड़ा होना एक कि वो कहते हैं ना कि इम्तिहान से कम नहीं है। तो किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। लें जी, ये बाज़ार वाले पीले पीले से पकोड़े हमारे हो गए तैयार। तो बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट और उसी तरह का जो जायका है वो बनके हुआ है तैयार। मैंने चखा, मैंने कहा नमक मिर्च चेक कर लेनी चाहिए। यहाँ पर फिर मैंने कहा कि थोड़े से ना बना ली जाए रायता भी साथ। तो दही मैंने घर जमाई थी ये, तो इसका हम अभी आधी दही का बनाएंगे रायता, आधी दही रख देंगे ताकि किसी और चीज़ के काम आ जाए। तो आएँ खाएं मेरे साथ, मज़े के साथ पकोड़े इंजॉय करें। सब बहन भाई मेरे मिलें कि आएँ, इंजॉय करें, खाएं। और यहाँ पे बर्तन भी हम साथ साथ धो रहे हैं, सफाई भी किचन की साथ साथ जो है ना कंप्लीट हो गई। कंप्लीट क्या, पकोड़े हमारे बन गए। अभी इनको साथ करेंगे पूरा पूरा इंसाफ। और इसके साथ मैंने मंगवाए हैं जी नान और पकोड़े। बाज़ार वाला हिसाब किताब किया है पूरा। मुबीन ने कहा कि मम्मा साथ में मंगवाए जाएं नान, मैंने कहा चलें ठीक है बेटा। फिर मैंने नान मंगवा लिए और साथ में हो गए बाज़ार वाले नान और पकोड़े। खाएं, एंजॉय करें, वीडियो को फुल वॉच करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।